जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका इनफोकस सिविल एकेडमी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि देखो, हमने कंप्यूटर से संबंधित पिछली क्लासों में एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात की हुई है। उसी क्रम में आज काफी समय बाद उसी के क्रम में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे संबंधित भी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो देखो, देर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने हार्डवेयर पर बात की हुई थी, कंप्यूटर की जनरेशन पर बात की हुई थी, या अन्य कंप्यूटर की जो भी टोपोलॉजी या कंपोनेंट्स बनते हैं उससे संबंधित, मेमोरी से संबंधित, स्टोरेज डिवाइस से संबंधित, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस से संबंधित जो भी टॉपिक उससे रिलेट कर रहे थे उस पर हमने बात की हुई है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और इसी पर हम सारी बात करेंगे, क्योंकि इससे भी परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनेगा, कम से कम एक दो प्रश्न तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक सामान्य व्यू, स्टार्टिंग में मैं जब क्लास ली थी तो जब हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो उस पर मैंने इसके बेसिक फंडामेंटल टर्म्स के बारे में डिफाइन किया हुआ था और आपने थोड़ा बहुत समझा हुआ था। आज इसके थोड़े से हम इन डेप्थ पॉइंट पर बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसकी कितने वेरिएंट है, कितने टाइप्स हैं और किस किस प्रकार से कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो देखो, सामान्यतः जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की एक प्रकार की ये कह लीजिए जैसे हमारा शरीर है, जैसे हार्डवेयर, ठीक है, और इसका इंटरनल पार्ट सॉल, ये क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एक सॉल का काम करता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो सकता है, या उस पर जो भी निर्देश अनुदेश दिए जा रहे हैं उसको कैसे उस पर यूटिलाइज करना है, या कैसे उसको ऑपरेट करना है, या कैसे उस पर काम करना है, वो संभव ही नहीं है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समानतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना मोटा मोटा, एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी हार्डवेयर पार्ट का एक बेस है। बिना उसके कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन पर ही नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि पहले जब पुराना टाइम था तो इस पे दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहां पर लिख दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो उसमें मूलभूत रूप से वो चले और उस पर काम हो, वो क्या है? ऑपरेशनल है। जो उसको खुद को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाए वो क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा एक है कि जैसे हमारा शरीर है, तो आत्मा क्या कर रही है? उसको चला रही है, उसको जीवित रखे हुए, ठीक है। अब लेकिन उसको जीवित रखने के लिए, शरीर तो जीवित है लेकिन उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम सांस भी लेते हैं, वायु भी लेते हैं, ठीक है। हमें रोशनी की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी इस शरीर को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है, भी कुछ भी अन्य चीजों की आवश्यकता होती है या अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होता है? हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले क्या? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये मूलभूत है कि जिस पर कंप्यूटर काम ही करेगा, उसके बिना वो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो स्टार्ट के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक शरीर में सॉल चाहिए। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या होता है? चेतना से परिपूर्ण हो जाता है। जब हमारे में कॉन्शियसनेस आएगी तभी तो हम क्या करेंगे? कुछ विचार करेंगे, और उस विचार करने में जो हमारी ऊर्जा खपत होगी, तो उसको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करने के लिए भी हमें जो चीज जरूरत होगी, अन्य पार्टिकल्स की जो आवश्यकता होगी, वो क्या हो जाएंगे? उसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो देखो, इसका एक ग्राफ भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो अच्छे से कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बात करनी। मेन क्या है? हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके दो पार्ट है, एक क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये यहाँ पर दिया हुआ, इसका आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमने क्या लिखा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो मैंने वहां पर अभी आपको समझाया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये भी दो प्रकार के हैं। एप्लीकेशन क्या है कि देखो ये क्या है, फंडामेंटल है, और ये दोनों का होना आवश्यक है। बिना इसके कंप्यूटर की क्या है, ऑपरेशनल गतिविधियां भी नहीं होंगी, और ना ही कंप्यूटर खुद को क्या कर पाएगा, रिपेयर और मेंटेनेंस रख पाएगा। तो उसके लिए ये चाहिए। अब सपोज कीजिए कि देखो एक सिस्टम है, यहां पर हम लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, अब ये दोनों चीज हैं, इसके लिए तीसरा बंदा भी तो चाहिए। तो तीसरा बंदा कौन होगा, यूजर होता है, यानी कि हम लोग। देखो कंप्यूटर है, उसमें सॉफ्टवेयर है, अब उसको चलाने के लिए तीसरा बंदा कौन है, यूजर, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑन हो गया, सॉफ्टवेयर चालू हो गया। अब यूजर की भी क्या होंगी, अपनी अपेक्षाएं होंगी, उसके अपने कार्य होंगे, उसको अपने तरीके का यूनिफाइड वर्क या कार्य को परिणति करनी होगी या पूरा करना होगा। तो उसके लिए जिस माध्यम की उसको जो आवश्यकता होगी, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब उसके बिना जरूरी नहीं कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा ही चलेगा। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप एक प्रकार का क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फेसबुक एक प्रकार का क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एक है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज पे मैं अगर बात करूं तो जितनी भी आज की डेट में ऐप है, इंक्लूडिंग हमारी ऐप जो क्या है इन्फोकस सिविल एकेडमी के नाम से, वो भी क्या है, एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सामान्यतः आपको स्टडी करने के लिए उस एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके आप हमारे गेटवे पर आएंगे ही नहीं, या हमारे पाथवे पर आएंगे नहीं, और हम तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो बेसिक जो हमारा जनरल पर्पज का जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि जनरल पर्पज पे। फेसबुक एक जनरल पर्पज का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूट्यूब एक क्या है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसे वेरिएंट बहुत सारे अलग अलग चीजों के सॉफ्टवेयर आजकल आपने देखा होगा, खेल के सॉफ्टवेयर हैं, गेम के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी क्या है एप्लीकेशन। हम मोबाइल में जो जो अपनी उपयोगिता के, खाता बुक एक प्रकार की क्या है एप्लीकेशन, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे कोई इंडिविजुअल कंपनी है, वो अपने अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, या अपने अकॉर्डिंग, जैसे कोई मॉल है, बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस है मान लीजिए, ठीक है, वो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करती है कि भैया हमारे हिसाब से हमको सूचना चाहिए और उसमें ये ऑप्शन होने चाहिए, और हम इस इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, और उससे ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिक अपने लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, वो क्या होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये बेसिक अंतर आपको बताना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है डिपेंड्स करता है किसके हिसाब से, यूजर के हिसाब से, ठीक है। जो उसका उपयोग करता है सिस्टम का, वो अपने अनुसार किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूज करता है, उस पर ये निर्धारित हो कौन जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के काम क्या है वो हमें आपको समझना। तो पहले हम समझेंगे सिर्फ कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की देखो एक दूसरी स्लाइड ये है, इसको देखिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इससे प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, कैसे प्रश्न बनेगा वो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो ये क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसका एक पूरा जो डायग्राम बना हुआ है उस पर वो पॉइंट जोड़े गए हैं जो उसको ये डिकोड करते हैं कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमने क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक तो बेसिक उसकी आवश्यकता है, इसकी कंप्यूटर के बिना उसके ये काम ही नहीं करेगा। तो ये काम क्या करता है, देखो कंप्यूटर में हम जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, या मॉनिटर हो गया, कुछ भी एनी काइंड्स ऑफ डिवाइस विच हैव टू कनेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है, वो क्या होंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होंगे। उनको नियंत्रित करने का काम, उनको ऑपरेट करने का जो काम रहता है, ठीक है, कि वो कैसे काम करेंगी, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। तो पहला पॉइंट ये ऑप्शन में रख देगा, ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य नहीं है या क्या कार्य है, तो वो आपको ध्यान रखना है।
जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाई गई हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका कि भाई उस चीज को रीड करके उसको कार्य करने के योग्य बनाता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिक्योरिटी, कंप्यूटर में कोई भी हमको क्या लगानी है? सुरक्षा। जैसे हमने लगाया पासवर्ड की, अब हम जो पासवर्ड लगा दें उसकी अपनी एक लैंग्वेज पर ये सेट है कि सिक्योरिटी उस पर सेट की जा सकती है। ठीक है, सुरक्षा को आप आधार बना करके उसको क्या कर सकते हैं? उस पर पासवर्ड जोड़ सकते हैं। अपनी सीक्रेसी बनाए रखने के लिए क्या लगा सकते हैं? उस पर सिक्योरिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कोई इस पर क्या नहीं कर सकता है? एंटर नहीं करता। तो नियर सिक्योरिटी भी कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी देखो एप्लीकेशन की अपनी सिक्योरिटी होती है, उसकी अपने पर्पज के हिसाब से क्या होते हैं? लॉक्स होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मेन जो सिस्टम को लॉक करने का सिस्टम वो किस पर बेस्ड है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है। दूसरी भी ये देखिए, एक क्या हमारा यहाँ पे? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं इनपुट के तौर पर, ठीक है, तो उनको प्रोसेस करके कि भैया इसको कंट्रोल यूनिट में रखना है, कंप्यूटर में सेव करके रखना है, कंप्यूटर से डिलीट करके रखना है, कंप्यूटर में आगे बढ़ा करके फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, किस पर्पज से? कंप्यूटर में सेव करना है, ये कंप्यूटर से डिलीट करना है, या उसको प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, वो सारा काम किसके पास होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में होता है। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारा सीपीयू है, आपने देखा होगा सीपीयू, ठीक है, सीपीयू का दूसरा पार्ट है सीयू, ठीक है, फिर एएलयू, ये सारा जो काम है वो क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का कौन का? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम आपने देखा होगा कि फाइल सिस्टम को कौन नियंत्रण करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नियंत्रण करता है। किसी भी कंप्यूटर पर किस प्रकार की आप फाइल बना रहे हैं, जिप फाइल बना रहे हैं या कोई अन्य फाइल बना रहे हैं, तो फाइल और फोल्डर पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। एक बार आप उस ड्राइव को उड़ा दीजिए, सारा का सारा आपका जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? क्लीन अप हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? वो भी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। कैसे नहीं होता था? तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने पुराने कंप्यूटर देखे होंगे तो एक वर्ड प्रयोग होता है ड्राइवर्स। क्या प्रयोग होता है? ड्राइवर्स। ठीक है, अब आपने सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर में आप कोई अलग से प्रिंटर लेके आए और आपको उससे प्रिंट करना है। अब कंप्यूटर की क्या है? एक अपनी भाषा है, मशीनरी भाषा है। ठीक है, अब कंप्यूटर में उस भाषा का क्या नहीं है? ड्राइवर नहीं है। तो आपने देखा होगा पुराने जो प्रिंटर आते हैं या पुराने अन्य कोई डिवाइसेस आती थी तो उसके साथ में एक सीडी आती थी। क्या आती थी? सीडी। वो सीडी इसीलिए होती थी, किसकी होती थी? ड्राइवर्स की होती थी। ड्राइवर्स क्या होता है? किसी भी सिस्टम को जो नया पार्ट उसमें जोड़ा जा रहा है उसको कंप्यूटर पर कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए क्या डाले जाते हैं? ड्राइवर्स डाले जाते हैं। बिना उससे संबंधित ड्राइवर, जैसे जिस कंपनी का आपने प्रिंटर लेके आया, अगर उस प्रिंटर का ड्राइवर उस कंप्यूटर पर नहीं होगा तो आपका प्रिंटर से प्रिंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी ड्राइवर्स हम किसी भी अन्य इनपुट या आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। सब सरल शब्दों में क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। उसको भी नियंत्रित कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नियंत्रित करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हटा दोगे वो सारे डिवाइस ड्राइवर अपने आप हट जाएंगे, अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो बिना ड्राइवर, आजकल की जो विंडो आ रही है या विंडो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आए? सिस्टम सॉफ्टवेयर आए। उनमें ऐसा फंक्शन किया गया है कि लगभग उनको इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है कि वो सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर या सभी प्रकार की एप्लीकेशन को रीड कर सके और उनको कार्य करने के योग क्या करते हैं? तुरंत ऑपरेट करने की स्थिति पर ला करके रख देते हैं। तो इनकी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर को रीड नहीं करते हैं, ना ही उसको काम करने के अनुकूल बनाते, तो उसमें ड्राइवर इंस्टॉल अलग से करना पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो जो कंप्यूटर पे लगी हो, चाहे रोम हो, चाहे रैम हो, ठीक है, उन सब पर जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर है
सामान्यतः भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पे आपको सीमोस बायोस सब कुछ दिखता है, रैम ऑपरेट पे आती है, रोम ऑपरेशन पर आती है, जितने भी डिवाइसेस इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस लगाई गई हैं वो सारी सारी इसी पर बेस्ड होती है। तो डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट भी क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। नेटवर्किंग, कंप्यूटर पर, उस कंप्यूटर पर हम नेटवर्क जो भी जोड़ना चाह रहे हैं, चाहे पीयर टू पीयर नेटवर्क जोड़ना चाह रहे हो, चाहे वाईफाई नेटवर्किंग जोड़ना चाह रहे हो, चाहे राउटर से नेटवर्किंग जोड़ना चाह रहे हो, चाहे हम किसी भी प्रकार का नेटवर्क कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो। अभी आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्क एवं डेटा कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत बड़ा कह सकते हो बृहद क्षेत्र बन चुका है, नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन का। तो आपने देखा होगा पुराने समय में लोग चिट्ठी के माध्यम से पत्राचार करते थे, आपस में बातचीत का माध्यम बनाते थे। आज की डेट में क्या पलक झपकते ही आप अपना डेटा एक दूसरे को दे देते हैं विथ पिक्चर्स है, ठीक है, विथ एक वीडियो सेट, एक विजुअलाइजेशन के साथ आप तुरंत प्रेषित कर देते हो सामने वाले को, उसको प्राप्त करके तुरंत रिप्लाई भी मिल जाता है। तो वो किसके कारण हुआ, नेटवर्किंग के कारण। तो उस सिस्टम से संबंधित नेटवर्क का जो जाल है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ये तो होगी किसकी बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा आपसे, मैं आपको इन जनरल बता दूं। आपसे पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का निम्न में से क्या कार्य नहीं है, विच ऑफ देम इज नॉट अ वर्क ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। चार ऑप्शन होंगे, मान लो एक रख दिया नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सिक्योरिटी, और चौथा ऑप्शन हमने लिख दिया कि भाई टू क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर, क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर। अब वो तो इससे संबंधित नहीं है, तो आपको उस पर टिक कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन ऐसे चीजें रख देगा जो दूसरे टॉपिक से संबंधित है, दूसरे पॉइंट से संबंधित है, और एक इसका रख देगा कि भाई कौन सा भाग सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, या मूल फंडामेंटल सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो आपको बता देना है इनमें से जो काम आएगा वो आपको उसमें से बता देंगे। भाई फाइल सिस्टम का काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल, सिक्योरिटी और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे काम किसके होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देख सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है भैया, तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये क्या है, हमारे सारे के सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल। ठीक है, जो किसी भी कार्यक्रम को, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम, और सॉफ्टवेयर का क्या मतलब क्या, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसी भी कार्यक्रम, मूल कार्यक्रम को करने के लिए सिस्टम को जो काबिल बनाता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप वो क्या है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पहली चीज तो ये। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये मैंने क्या बना रखा है, उसको आपको बाद में समझ। देखो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप 1985 से पहले जाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, कितने प्रकार के, दो प्रकार। कैसे, देखो एक आते थे, एक अब आ रहे हैं GUI, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, क्या है, GUI। और यहाँ पर सॉरी मिस हो गया, दैट्स एक क्या थे हमारे, ये देखिए यहाँ पे मिसमैच हो गया बच्चों। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे, एक मिनट बच्चों, हाँ ये देखिए उसमें से वो अंडू हो गया था, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो एक क्या हमारा GUI, क्या है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग एक क्या GUI, इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल, ठीक है, यूजर, यहीं पर लिख देते हैं इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक है CLI, CLI कई जगह पर ऐसे लिखा होता है CUI। ठीक है, तो CLI का मतलब क्या, कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कमांड
लाइन इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। ये CUI लिखा हो, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस। अब देखो कमांड सब में एक वर्ड क्या आ रहा है, ये देखो यूजर, ठीक है, यहाँ भी क्या है, कमांड लाइन है और इसका मतलब क्या, यूजर ही है। कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। अब होता क्या था कि भाई आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर आता था, यहां पर मैं लिख देता हूं MS DOS। क्या था, MS DOS, ठीक है, MS DOS। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या था हमारा, एक CUI बेस्ड, एक कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर था। क्या था, कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसमें से कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन, MS DOS। उसके पहले लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या आते थे, कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते थे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे CLI या कमांड लाइन इंटरफेस, या CUI कमांड यूजर इंटरफेस, जिनमें क्या होता था, कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना हो, जैसे आपको कोई डेटा है आपने लिखा, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कि आई एम हैप्पी। अब इसको मुझे 10 बार लिखना है, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब आई एम हैप्पी या यू आर हैप्पी, इसको मान लो मल्टीपल टाइम यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, या मल्टीपल टाइम उसको यूज में लाना चाहते हैं, तो कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आपको क्या चलानी पड़ती थी, कमांड चलानी पड़ती थी, ठीक है। कॉपी नाम की क्या होती थी, एक कमांड रहती थी। अब उसको आपको क्या कराना पड़ता था, उसमें रन कराना पड़ता था। क्या कराना पड़ता था, रन, ठीक है। अब रन में जाते थे, कमांड चलाते थे, इसके बाद ही वो ऑप्शन कार्य करता था, कोई सामने से आपको कुछ भी नहीं दिखता था। अभी हम बात करें, जैसे आज की डेट में आपको क्या है कि जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे वीडियो गेम चलाते थे, तो वीडियो गेम में क्या रहता था कि सामान्य जो वीडियो गेम होते थे जिनमें कोई ग्राफिक्स या विजुअल आपको दिखाई नहीं देता था, ठीक है, डॉट 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 में चीजें सामने आती थी, या उसमें एक प्रकार के अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल वर्ड के आधार पर आप क्या करते थे, उस पर काम करते थे। तो वो क्या था, हमारा कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता था, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता था। लेकिन क्या हुआ, 1985 में एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम सुना होगा आपने बहुत अच्छे से, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, याद रखना, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करने वाली कंपनी, कौन, माइक्रोसॉफ्ट। उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम क्या था, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये विंडो 1 है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है, विंडो 1, कॉपी पेस्ट में गड़बड़। 1985 में इसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसको क्या नाम दिया, विंडोज 1, ठीक है। और विंडोज 1 क्या था, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, आज जैसे हर एक चीज मेरे क्या है, सामने है, मैं आपको हर चीज एक ग्राफिक्स के तौर पर शो करके दिखा सकता हूँ। जैसे आपको कंप्यूटर में गाने सुनने हैं तो आपको कमांड नहीं चलानी है उस पर, आपने डायरेक्ट उस फाइल पर या उस फोल्डर पर जाके क्लिक किया और वो गाना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको कोई भी अपने, आपको इंटरनेट चलाना है, फेसबुक खोलना है, आप डायरेक्ट जाते हो, मोबाइल पे टच करते हो, खोलते हो, वो ओपन हो जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर चीज के अपने क्या है, मोनोग्राफिक्स दिए हुए हैं और आप उस चीज का उपयोग डायरेक्टली जा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, या कैसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में कौन लाया, माइक्रोसॉफ्ट, और ये कौन सा, विंडो 1। 1991 में वो विंडोज 2 लाया, फिर 1995 में विंडोज 3 आया, 2000 में आपने सुना होगा एक्सपी, अगर जो पुराने कंप्यूटर चलाने वाले होंगे तो एक्सपी सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहा हुआ, या कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रहा हुआ जिसका बृहद या कह सकते हो व्यापक क्षेत्र में, कंप्रिहेंसिव वर्ड में, प्रयोग में लाया गया है, कौन, विंडो एक्सपी। विंडो सबके आगे जुड़ा है, बस अब यहां से समझ लीजिए सबके आगे विंडो है, ठीक है। तो विंडो एक्सपी कब आया, 2000, सबसे सक्सेसफुल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन था, विंडो एक्सपी, कब आई, 2000। फिर 2003 में कौन सी आएगी, विंडो विस्टा, ये भी काफी चली, माइक्रोसॉफ्ट की है। फिर 2010 में कौन आई, विंडो 7, 2007। 10 में कौन सी आई, 2007। 12 में कौन सी आई, 2008। अब सबसे अपग्रेडेड जो वर्जन आ रहा है, देखो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की स्टार्टिंग कहां से होती है, विंडोज 1 से, और ये मार्केट में ये कह सकते हो पूरी दुनिया में पहला ऐसा
सिस्टम सॉफ्टवेयर था जिसमें हर एक चीज आपको इंटरफेस के तौर पे सामने दिखाई देती थी। आप किसी भी ऑप्शन का प्रयोग डायरेक्टली जा करके कर सकते हैं। 2018 में क्या आया? विंडो 15। ठीक है, विंडो 15 आज तक का, अब तक का सबसे अपग्रेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछे तो कैसे थे? पहले स्टार्टिंग में क्या आते थे? ये कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, इनको हम क्या बोलते थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बोलते थे। समय बदला, अब कैसे आने लगे? तो आपको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका फुल फॉर्म वो समान, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब हमने देखो ये बात कर ली कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये क्या काम करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही हमने क्या बताया था कि इसका एक पार्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और हम डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ग्राफ है। किसका है? अब ये देखो, अब यहाँ पर फिर एक ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने किसकी बात की? सॉफ्टवेयर की। किसकी बात की? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। एक कौन से? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन से हैं? सिस्टम। अब शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन पर बात नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के देखो दो पार्ट थे। कितने? एक क्या था? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऐसे समझेंगे, समझ। और दूसरे हमारे क्या थे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये यहां पर आ गया। अब हमें बात किसकी करनी है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है? ठीक है, तो मैंने बताया था कि देखो हमको, हमारा शरीर है, जिंदा रखने के लिए सोल, आत्मा है, तो ये क्या कर रहा है? चेतना से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ये शरीर क्या करता है? काम करता है, तो इसको कार्य करने के पश्चात जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन एलिमेंट्स या जिन कंपोनेंट नहीं, जिन इंटरनल पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, वो कौन उपलब्ध कराता है? तो क्या बोलना है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो नाम से उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये वास्तव में किसका पार्ट है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही होता है। ठीक है, कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहां से अलग से मिलता है? नहीं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। कौन सा? अब देखो इसका क्या काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो एक वर्ड बता दूं कि अगर आपसे पूछे डायरेक्टली कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, ठीक है, which types of work has been done by utility software, तो आपको क्या बोल देना है कि पूरे कंप्यूटर पर जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, का जो काम है वो कौन देखता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है, किसका? सॉफ्टवेयर का। वो कौन देखता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले देखो, एंटीवायरस अपडेट किसके द्वारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिस्क क्लीन, कोई भी कंप्यूटर पर डिस्क जो क्लीन करनी है उसके लिए क्या है? यूटिलिटी। ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही साथ में, इसमें अलग से आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसको क्लीन करने का या उसको कम करने का, उससे कुछ डाटा हटाना या बढ़ाना, वो सारा किसका होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। डाटा डिलीशन, डाटा को हटाने का या डाटा को बनाए रखने का काम किसका होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट का जो पार्ट है, देखो सिक्योरिटी एक मेन सिक्योरिटी होती है कि पूरे सिस्टम को लॉक, और इंटरनल सिक्योरिटी होती है जैसे हमने हार्ड डिस्क को लॉक कर दिया या किसी फोल्डर को लॉक कर दिया या किसी फाइल को लॉक कर दिया, तो वो जो काम होता है वो किसको द्वारा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। जैसे आपने किसी फाइल को खोला, अपने नाम की कोई फाइल बना ली और आप चाहते हैं कि उसको सिर्फ आप ही एक्सेस करें, कोई दूसरा एक्सेस ना करे, तो उसके लिए आपको क्या किसका प्रयोग करना पड़ता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो यानी कि प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट का जो फंक्शन है वो कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है इंटरनल में। ठीक है, सिस्टम क्लीन अप, अब सिस्टम को साफ करने का, ठीक है, जैसे वायरस आ गया उसको हटाना है या रखाना है, तो बेसिक सिस्टम का जो क्लीन अप पार्ट है, ये डिस्क क्लीन अप हार्ड डिस्क का पार्ट है। सिस्टम क्लीन अप, उसमें जो बग या फंक्शन आया हुआ है उसको हटाने के लिए क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा समझते चलते हैं। अब देखो इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं सभी लोग, ठीक है,
तो व्हाट्सएप का यूज करते समय आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लिखा होता है डाटा हैज बीन इंक्रिप्टेड एंड टू एंड, ये वर्ड उस पर लिखा रहता है। तो इंक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि हर जो वर्ड आपने लिखा है उसकी एक अपनी भाषा है, वो उस भाषा के तौर पर, या जिसी को कहते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो वो ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या हो रहा है, एक कोड में ट्रांसफर हो रहा है, इंक्रिप्शन में ट्रांसफर हो रहा है, उसको कोई तीसरा जल्दी रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वो क्या है, एक कोड भाषा में क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन लैंग्वेज में आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो या कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो इंक्रिप्शन का जो काम होता है किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट वही होगी बात, अपडेट एंटीवायरस कोई भी जो अपडेशन सिस्टम को प्राप्त होता है। अब मान लो किसी सिस्टम में कोई नई चीज आ गई, तो उसको जो सिग्नल है वो कौन देता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देता है कि भाई अब इसको, इसमें इस फंक्शन की आवश्यकता है, इसको कृपया आप क्या कर ले लीजिए, अपडेट कर लीजिए। तो ये किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो मेन पार्ट क्या है, उसके दो पार्ट है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो फंक्शन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखो अभी बात की थी किसकी, जो ये वाले जो हमारे पार्ट थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर थे जो अभी तक मार्केट में उपलब्ध है, आपने यूज में लिए होंगे। पुराने समय में MS DOS का प्रयोग होता था, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया। अब कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ मोबाइल के भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल, अभी हमने बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर के लिए। अब आज के जमाने में ये भी, तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल में क्या क्या आता है। तो देखो आज की डेट में पूरी दुनिया में पहले जो मोबाइल आते थे उनमें कौन सा जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता था, सीरीज 40, जिसके द्वारा वो काम करता था। नल एंड वर्ल्ड, नोकिया कंपनी थी, ठीक है, सैमसंग कंपनी थी, बहुत सारी कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने सीरीज 40 का क्या किया, प्रयोग किया अपने मोबाइल फोन्स को डेवलप करने में। LG के फोन आते थे, मोटरोला के कीपैड वाले फोन वगैरह आते थे, सीरीज 40 सॉफ्टवेयर का उसमें प्रयोग होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन इसका लगभग यह है, ये कह सकते हैं यूज खत्म ही हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि अब इसका बहुत कम ही उपयोग दिखाई देता है। किसका, सीरीज 40 का। सबसे ज्यादा किसका दिखाई देता है, एंड्रॉइड का, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब एंड्रॉइड पूछे किसका है, तो आप बोल देना गूगल कंपनी का है। गूगल का आपने सुना होगा, लैरी पेज का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये गूगल उसी की बहुत बड़ी कंपनी है। तो एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड पर जो अधिकार है वो किसका है, गूगल का है। और आज की डेट में जितने भी फोन आते हैं, ठीक है, 1 मिनट, तो देखो हम बात कर रहे थे किसकी, देखो हम बात कर रहे थे अभी हमने बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जो किसके लिए प्रयोग में होते थे, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। अब थोड़ा सा हमने क्या समझ लेना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल, कि आज की डेट में मोबाइल में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो समानता सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उपयोग में लाया जाता है आज की डेट में, जितने भी मोबाइल फोन है, आपने देखा होगा एक वर्ड प्रयोग होता है एंड्रॉइड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो है एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है बच्चों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन, एंड्रॉइड, ठीक है। अब ये एंड्रॉइड है किसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या बोल देना है, गूगल का। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो समझ लीजिए कि दुनिया में इस समय लगभग हर एक फोन, जितना भी महंगा से महंगा फोन है, ठीक है, कुछ फोन को छोड़ करके सब पर नियंत्रण किसका है, गूगल का। क्यों, अल्टीमेटली उस फोन को चलाने का जो फंडामेंटल क्या, अभी जो हमने सॉल्व की बात की, वो कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है, किसके रूप में, एंड्रॉइड के रूप में है। इसीलिए वो आज की डेट में इतना बड़ा कंपनी है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, कोई भी कम मोबाइल कंपनी किसी की हो, सैमसंग की हो, लावा की हो, LG की हो, रियलमी की हो, ओप्पो की हो, वीवो की हो, कोई भी हो, लेकिन उस पर जो उसका मेन सॉफ्टवेयर है, उसको जो फंक्शन करने के लिए, जीवित रखने के लिए जो तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, एंड्रॉइड।
ठीक है। और पूरी दुनिया में लगभग 68% लोग, 68.5% जो उपभोक्ता हैं वो किसके हैं, एंड्रॉइड के। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक ये भी है, ये भी काफी मात्रा में पूरी दुनिया में उपयोग में लाया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, किसका, मोबाइल पर। कौन सा, iOS। इसको बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर इसका नाम ही क्या आ गया, आईफोन। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर बस, बाकी आप समझ लीजिएगा आईफोन, ठीक है। यहाँ पर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नाम है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका, एप्पल का, ठीक है। स्टीव जॉब्स, लैरी पेज। अब दोनों ही कंपनियां कहाँ की हैं, यूएसए की है। ये एक और सबसे बड़ा धमाकेदार का। तो लगभग पूरी दुनिया के इस समय पर अगर मैं बात करूं तो लगभग एप्पल का जो मार्केट है वो लगभग 16.5% का पूरी दुनिया में। तो लगभग पूरी दुनिया के जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उन सब के जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उन पर जो राज है, ये यूं कह लीजिए कि 99% तक जो दुनिया में मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग यूज हो रहा है वो बस इन्हीं दोनों का है, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपने देखा होगा एप्पल के जो महंगे फोन आते हैं एक विशेष तौर पे एलीट क्लास के लिए डेवलप किए गए जो आईफोन्स वगैरह हैं उन पर जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेशनल बनाए जाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, iOS। इसको बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉइड हमारे आज के समय में आप जितने भी चाहे किसी भी कंपनी का फोन देखिए, ठीक है, उन पर जो समानता उसको चलाने का बेसिक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एंड्रॉइड। तो ये भी आपको प्रश्न के तौर पे ध्यान रखना है कि आजकल के जो फोन है उनमें समानता किस सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या बोल देना है, एंड्रॉइड। ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर जो मोबाइल को बेसिक तौर पर चलने के लिए एक क्या करता है, स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये है। उसके पहले देखो स्टार्टिंग में जो फोन आते थे, कीपैड वगैरह के जो फोन आते थे उनमें समान सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता था सीरीज 14 का। विंडोज फोन आते थे उनमें भी इसका प्रयोग किया। आज की डेट में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा, नथिंग, नन ऑफ दिस उपयोगिता में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर है। तो सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए तैयार किए गए, लेकिन जो दुनिया में इस समय सबसे सक्सेसफुल मोबाइल सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉइड है और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनकी अलग ही अपनी मार्केट है और अलग ही अपनी पहचान है। इनके कंपैरिजन में अभी कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, मोबाइल फोन्स के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, 90% भाग इन्हीं दो का है। क्लियर होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम समझा देता हूँ मैं आपको। अब इस पे देखो सीट नहीं है, समानता हम इसी पर आ जाते हैं, अपनी इसी सीट पर। हमें अब थोड़ा सा क्या समझना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इन जनरल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा थ्योरी आपको नहीं लगानी है, ना दिमाग लगाना है ज्यादा, बस एक सामान्य तौर पर इसको समझ लेना है कि इस एप्लीकेशन हमने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो यहाँ पर एक शीट थी, ये रही। तो ये देखो यहाँ पर हमने लिखा था, ये पार्ट है लिखा हुआ। तो ये यूजर बेस्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक जनरल पर्पज और एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम जिस यूटिलिटी के आधार पर जो सभी के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ये सारी क्या है, जनरल पर्पज पर प्रयोग में लाए जाने वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये किस पर निर्भर करते हैं, यूजर की। जैसे आपको अपने कंप्यूटर में आपको मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन करनी, गणना करनी, तो आपने कैलकुलेटर खोल लिया तो वो क्या होगी, एक एप्लीकेशन, जनरल पर्पज यूज, ठीक है। आपको कुछ लिखना है, आपने एमएस वर्ड खोल लिया, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस का कोई भी एक्सेल खोल लिया, अभी हम आगे बात करेंगे, वो सारी क्या है, एप्लीकेशन। नहीं है आपने उठाकर ये हटा दी, ये डिलीट कर दी, ये बंद कर दी, तो क्या है, एप्लीकेशन। स्पेसिफिक पर्पज क्या है कि भाई आपको अपने तरीके की कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो आपने विशेष तौर का एक प्रोग्राम डेवलप किया, विशेष तौर पर उस पर ऑप्शन रखे, ठीक है, वो क्या हो गए हमारे स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसका विकास करवा सकते हैं और उसको उपयोग में लाया
जा सकता है। तो ये हमारी क्या है एप्लीकेशन, जो किस पर बेस्ड निर्भर करती है, यूजर पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार की वर्किंग उस सिस्टम पर करना चाहता है, तो उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये है सामान्य सॉफ्टवेयर की जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो नेटवर्किंग पर रहेगा। नेटवर्क पर हम बात करेंगे कि भाई जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन है, वो दोनों क्या है, दोनों में क्या अलग डिफरेंस है और उनकी टोपोलॉजी क्या है, उसकी जो अपनी छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं उन पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि उससे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल क्लास भी अब स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके और हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, तैयार कर सके और हमारी तैयारी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जय हिंद।